हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले टेंस को और बहुत ही ज्यादा नॉर्मली हम समझने वाले टेंस चार्ट को। जब हम टेंस के चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो टेंस पढ़ना इजी हो जाता है। जब हमें टेंस के रूल समझ आ जाते हैं तो हम टेंस कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेंस से हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो टेंस का मीन क्या होता है? समय, काल, जिसे बोला जाता है टाइम, यानी टेंस का मतलब हो गया काल। और अपने को पता है टाइम कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारा बीत गया, एक जो भी चल रहा है और एक जो आने वाला है। जो बीत गया उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? हमारा पास्ट क्या होता है? पास्ट। और जो अभी चल रहा होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। और जो आने वाला होता है वो क्या होता है? फ्यूचर होता है। इतना तो आप बोलोगे भाई, हम सभी को ही पता है कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये होते हैं। फिर हम भी देखते हैं कि इन तीनों को क्या करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन तीनों को किया जाता है। आप बोलोगे फिर इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर इनके डिवाइड्स को भी 4 पार्ट में और डिवाइड कर दिया, तो आपको लगता है बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल हो चुका है। पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जब समझोगे ना, देखो इन चारों के, अगर इन तीनों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक सिंपल यानी ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यू। क्या होता है? कंटिन्यू। फिर क्या होता है? कंटिन्यू के बाद आपको क्या मिलता है? परफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद क्या मिलता है? परफेक्ट कंटिन्यू। यही मिलते हैं ना। बस क्या चेंज होता है? चेंज क्या होता है? बस चेंज इतना ही तो होता है कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू कर दिया जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यू, ऐसे ही कर दिया जाएगा ना। ओनली क्या जोड़ दिया जाएगा? इन तीनों के नाम को जोड़ दिया जाएगा, बाकी रहेंगे तो वही। यानी इन चारों को बस याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, तो अगर सिंपल है, वर्ड से सिंपल तो सिंपल सा है। देखो आप इनको याद करते हो, कैसे याद करते हो भाई? इसका साइन होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का होता है ताहे ती है, ऐसे ही याद करते हो ना। अभी तक तो तुम ऐसे ही याद करते हो, मैंने ऐसे ही देखा है। तुमने कहीं से ये उठा लिया और देख लिया, यहाँ पर क्या यूज करते हो? ता है, ती है। तो भाई ऐसा यूज करना छोड़ो प्लीज, अब बड़े हो चुके हो, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा। फिर देखो, हम ये ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट गलती तो ये करते हैं। फिर आगे क्या करते हैं? आगे क्या करते हैं? इनको जब आगे हम क्या गलती करते हैं? इनको याद करते हैं ऐसे, फिर इनको हम रटने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं। टेंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जब आपने हिंदी बोलना सीखा, क्या आपने रटा क्या? नहीं। आपने क्या की? प्रैक्टिस की, बोलना स्टार्ट किया। तो आप भी थोड़ा स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होने वाली है वो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बेटर फील करोगे। देखो, सिंपल को अगर डिवाइड, फिर हम इन चारों को भी क्या करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, यही होता है। या फिर डबल इंटरोगेटिव हो जाता है। इनको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो, कुछ भी बोलते हो ना यार, क्या पार्ट्स में, इतना पार्ट्स में डिवाइड करना है क्यों? बस समझने के लिए। क्या करना है? समझने के लिए। देखो हम इनको पढ़ेंगे तो चलो मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये तो हमने देख लिया, ये हमने नॉर्मली जान लिया। अब हम देखते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में हम जब देखेंगे, देखो हमारे पास जब टेंस का खुल जा सिम सिम खुल जा सिम 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 खुल जा। देखो जब हम टेंसेस को देखते हैं तो इस प्रकार से, कुछ प्रकार से, इस प्रकार से हमें इंट्रो दिखता है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा 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 लिखेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं हमें। तो देखो समझने के लिए हमने ये तो अभी पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के? 3 पर। क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या ऐसे रटने की जरूरत पड़ी? नहीं। फिर इनको हमने क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें? इंडेफिनेट भी बोला जाता है, इसको सिंपल भी बोला जाता है। फिर क्या? कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। यानी कि अब हम जब इनके चिन्ह याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? देखो जब मैं बात करूं इनकी, हम इनको कैसे पहचाने अगर हम चिन्ह याद ना करें? तो देखो पहचानने की एक अलग सा होता है। देखो इंडेफिनेट, अगर मैं इंडेफिनेट को किसमें पढ़ूं भाई? अगर मैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट देखूं, यानी कि कोई काम जो इनडिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यार ये हो रहा था या हो रहा है या होगा। जैसे कि हमारी आदतें होती है, आप डिफाइन कर सकते हो कि यार क्या आदतें किस टाइम के लिए। जैसे हमारी आदतें होती है कि रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज 8 बजे खाना खाती हूँ, ये आदतें होती है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये सारी आदतें किस में आ जाती है भाई? इंडेफिनेट में। अगर प्रेजेंट में हो गया, जो अभी की आदत है वो प्रेजेंट में आ गई, जो पहले की पास्ट में आदत थी वो पास्ट में आ गई, और जो होने वाली है वो क्या हो जाएगी? आगे। यानी आदतें में अब कहाँ जाने वाला हूँ? कॉलेज जाने वाला हूँ, तो वो सारी चीजें क्या आने वाली हो जाएगी। तो देखो इंडेफिनेट, यानी कि यहाँ पर अगर फिर भी अगर आपको साइन रटने है ना, तो देखो ता है, ती है, ये क्या है?
प्रेजेंट का है ता था, यानी ये किसका है, पास्ट का है ती थी या ते थे। और आने वाला यानी कि मैं ये करूंगा ये सब किस में आ जाएंगे, आने वाले में। और आप कंटिन्यूअस में देखोगे तो भाई हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा कंटिन्यू वाला क्या हो गया, कार्य हो गया। तो मैं कर रही हूँ ना, क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो कंटिन्यू यानी कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है, जो अभी चल रहा है कंटिन्यू में वो प्रेजेंट कंटिन्यू, और जो चल रहा था वो पास्ट में कंटिन्यू, और जो चलेगा वो फ्यूचर में कंटिन्यू। तो भाई याद कहाँ करना है, बस क्या याद करते हैं हम, फिर भी रटते हैं, रहा है, रही है, रहे, ये कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए, और रही थी, रहे थे किसके लिए, पास्ट के लिए, और कर रहा होगा, कर रही होंगी, ये किनके लिए, किनके लिए भाई, ये फ्यूचर के लिए हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो ये रटते क्यों हो, समझने का ट्राई करो ऐसा क्यों है। फिर देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जैसे नाम से है परफेक्ट, यानी कि ये कार्य परफेक्टली हो चुका है, या फिर हो रहा है, या मतलब परफेक्टली हो चुका है, या परफेक्टली हो चुका था, या परफेक्टली होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूं कि परफेक्ट कौन सा काम हो सकता है, जैसे कि वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे मुझे थोड़े बहुत टेंस समझ आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, यानी आपका काम हो चुका है परफेक्टली। और आप ये बोल सकते हो कि मैं कल पढ़ने बैठा और मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था, यानी चुका था किसके लिए, पास, जो चुके हैं वो किस लिए, प्रेजेंट, और मैं चुका होऊंगा, ये कार्य कर चुका होऊंगा, ये कार्य कर चुकी होंगी, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए। ठीक है, और अगर फ्यूचर, और आप क्या देखोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी चल रहा है, यानी वो काम परफेक्ट भी है पर कंटिन्यू में भी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको क्या पहले 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ ना, अभी कब से पढ़ा रही हूँ, से पढ़ा रही हूँ ना, तो तब से पढ़ा रही हूँ, यानी कोई कार्य होता हुआ आ रहा है, यानी कि वो चल भी रहा था, चल भी रहा है और चल रहा है। अगर आप इसको देखना चाहो, अगर याद करना चाहो, तो ये आप सभी के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान हो जाएगी, जहां हम हिंदी में ता हूं ती है यूज करते हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, अपने इंग्लिश में डू एंड डज का इस्तेमाल होता है, रहा है में इज, एम और आर का इस्तेमाल होता है, चुका है में हेज और हैव का, से रहा है का, हेज बीन का। तो आप ये यूजेस देख सकते हो भाई किसके लिए क्या, और ये क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे इनसे हम ये पहचानते हैं हिंदी में टेंसेस को, वैसे ही इंग्लिश में टेंस पढ़ा, अगर हमें पता करना है कि कौन सा टेंस है तो हम किससे पता करेंगे, इन्हीं से हम पता करने वाले हैं। देखो, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, बट इनके साथ क्या लगती है, मेन वर्ब भी लगती है ना। तो मेन वर्ब कौन सी लगती है, ये रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने क्या देखा कि हमने देखा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। तो देखो, सबसे बड़ी बात सिर्फ पास्ट सिंपल, एक पास्ट सिंपल ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होती है, तो इतना आप याद रख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी, तो भाई पास्ट सिंपल में होने वाली है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ होगी, पास्ट सिंपल में यूज। बाकी प्रेजेंट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, वहां पे क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जब कंटिन्यूअस में भले कौन सा भी टेंस हो, तीनों में से कौन सा भी टाइप हो, कौन सा यूज होगा भाई, वर्ब प्लस आईएनजी होगी। और परफेक्ट में कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या हो जाएगी, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जब भी आपको कंटिन्यू दिख जाए, या तो परफेक्ट कंटिन्यू दिख जाए, कंटिन्यू दिख जाए, तो हमें क्या यूज करना, वर्ब प्लस आईएनजी। और जब परफेक्ट दिख जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब हमें क्या दिख जाए, पास्ट सिंपल, तो क्या कर दोगे, वर्ब की सेकंड, और प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल दिख जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे। अब हमने क्या देखे थे, एस, ई, एस, ये सब देखे थे, बट या तो बोला एस, एस, अब इनका इस्तेमाल कहाँ करें, देखो एस या ई एस का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी कोई तीसरा इंसान है, मैं या आप नहीं, मैं पहला पर्सन हुई, एक आप हो, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते तो वो क्या होता, थर्ड पर्सन होता। तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है वो क्या है, अकेला इंसान है भाई, एक वचन में है, वो क्या होगा, इसमें इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि शी, ही, या फिर किसी का नाम ले लूं तो वो सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो जाएंगे। और इस यानी इसका इस्तेमाल आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू में करते हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो इसका इस्तेमाल आप एक वचन थर्ड पर्सन में, किसमें एक वचन यानी कि किसमें, सिंगुलर में यूज करते हो। और एम का यूज तो हम यही देखते हैं ना, आई एम फाइन, आई एम गुड, यही करते हैं ना,
यही यूज करते हैं ना, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम को यूज करते हैं। तो आई के तो भाई विवाह हो गया, आई का विवाह किससे हो गया, एम के साथ। उनका संबंध ऐसा है कि वो कभी टूटने वाला नहीं है और ये किसी और को देखता भी नहीं है। तो दोनों कहाँ यूज हो गया, आई का यूज आई के साथ यूज होगा एम का, और आर भाई प्लूरल वर्ड के साथ। और यहाँ पर एक नोट कर देना कि यू भी एक क्या है, प्लूरल है, आप क्या हो, प्लूरल हो। यानी कि आप बोलोगे तो अकेला पर्सन, बट यहाँ पर यू को प्लूरल माना गया, यानी यू के साथ भी क्या यूज होगा, आर यूज होगा। जब आप हेज देखते हो तो भाई सिंगुलर के लिए होता है और हेव का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है। तो आई के लिए भी हेव का होगा और यू के लिए भी क्या, हेव का होगा। यानी कि हेज का इस्तेमाल ये मान सकते हो थर्ड पर्सन के लिए होता है। किसके लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। बाकी जितने भी बच्चे वो किस में चले गए, हेव वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। अब जब हम एक ही देखा था पास्ट में, तो हमने क्या देखा था, डिड को देखा था। तो सारे पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल है भाई, इसको क्या पढ़े, सभी जगह डिड का इस्तेमाल ही हो रहा है। और आगे जब हम देखेंगे वास का, तो वास सिंगुलर के लिए होता है, बट यहाँ पे क्या नोट करना है कि आई के साथ भी क्या लगेगा, वास लगेगा। और वर्क किसके साथ, प्लूरल के साथ लग जाएगा। और यू के साथ भी क्या लगेगा, वर्ड लगेगा फिर तो, ठीक है। और हेड या हेड बिन, तो भाई ये सभी के लिए, क्योंकि और कोई हमारे पास है नहीं ऑप्शन, तो हम सभी के लिए क्या यूज कर लेंगे, हेड और हेड बिन को। और शोल का इस्तेमाल होता है आई के साथ, और विल का इस्तेमाल जो भी बच्चा सभी के साथ, ठीक है। और हमने अभी तो ये भी नहीं बोला आपने, मैम ये तो पढ़ाया ही नहीं कि इनके और 4 बेटे भी तो थे, तो यार उनको क्या पढ़ना भाई। जब आप बोलो ना, नॉर्मली आप ये देखो, ये है प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। जो आप देखते हो प्रेजेंट टेंस को, देखो हम एक तो नॉर्मली मैं बात कर रही होती हूँ कि मैं ऐसे पॉजिटिव बात करती हूँ तो सिंपल हो जाती है। और जब मैं कोई नेगेटिव बात कर रही हूँ, यार मैं बोल रही तो मैं कर सकती हूँ, मैं अगर इसमें बात कर रही थी तो मैं करता हूँ, पर मैं ये नहीं करता हूँ। जब मैं करता हूँ या मैं करती हूँ तो ये चीज हो गई पॉजिटिव में, तो वो अफर्मेटिव। और जब मैं नोट लगा दूं तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब मैं इसी का सवाल बना दूं, क्या आप करते हो, तो भाई क्या, जब हम कोई चीज में क्वेश्चन लगा देते हैं और जिनका रिप्लाई हाँ या ना में हो तो इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव क्या हो जाएगी, जिनके साथ WH फैमिली जुड़ जाए, जिनका आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सको। तो भाई क्या चेंज हो जाएगा, इनसे क्या चेंज हो जाएगा, वही लगेगा भाई, सब्जेक्ट वही का वही आ जाएगा, सब्जेक्ट भी आ जाएगी। सब्जेक्ट के बाद वैसे आप बनाते हो वर्ड, तब क्या करते हो, क्या वर्ड क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो भी यूज होती है ना। तो यहाँ पर क्या देखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अगर आपने नॉर्मली बनाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एस ई एस का उपयोग कर लिया, पूरा सेंटेंस वही था। बट जब इंटरोगेटिव आपने सवाल पूछ लिया तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो गया, डू और डस का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और जब आप नेगेटिव बात कर रहे हो तो डू डस और नोट का इस्तेमाल हो जाएगा। नेगेटिव में क्या, नोट का इस्तेमाल हो जाएगा। और जब नेगेटिव प्रश्न पूछ लिया आपने कभी, तो क्या होगा भाई, डू डस फिर सब्जेक्ट और उसके साथ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी देखें तो भाई वही इज एम आर का ही उपयोग होगा सभी जगह, वर्ब भी वर्ब की वही है। बट चेंज क्या हुआ, जहां पे नेगेटिव आ गया वहां पे नोट लग गया, और जहां इंटरोगेटिव हो गया वहां पे क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब आगे लग गई। डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली पहले लग जाएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है। और यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही का वही, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये का यही है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। ये है पास्ट इंडेफिनिट का चार्ट, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का चार्ट, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इतना देख के घबराओ नहीं, समझने का ट्राई करो। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया बस उन पॉइंट्स पे फोकस करो। अगर आप वो समझ गए होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये चार्ट भी याद करने की कभी जरूरत पड़ेगी। बस आपको क्या याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी ये याद कर लिया। और इन पार्ट्स की पहचान क्या होती है, जो हमने डिवाइड किए उनकी पहचान कैसे करें, भाई कौन सा किस टेंस का है, जब आप समझ जाओगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो रटना प्लीज छोड़ो, रटना बंद करो, समझने का ट्राई करो। क्या करो, समझने का ट्राई करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।